हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मौत क्या है और मौत के बाद क्या होता है। इन सभी चीज़ों को आप इसी वीडियो में जानने वाले हो। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप जान पाओगे कि मौत क्या है और मौत के बाद जो हम इंसानों के शरीर से जीवात्मा निकलती है, आखिर उस आत्मा का क्या होता है, वो जीवात्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आप इसी वीडियो में जानने वाले हो पूरी तरह से। दोस्तों, एक बात और, मौत को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं इस दुनिया में। बहुत से धर्म, जाति, समुदाय में मौत को लेकर अलग अलग धारणाएं बताई गई हैं और अलग अलग धारणाएं मौजूद हैं मौत को लेकर। पर वास्तव में मौत क्या है, मौत के बाद क्या होता है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आप इस वीडियो में पूरी तरह से जानने वाले हो मौत के बारे में। दोस्तों, मौत वाली टॉपिक इस दुनिया में तो मौजूद हैं, पर क्या सत्य है, क्या गलत है, ये सभी चीज़ें कोई आज तक बता ही नहीं पाया है। जिनको जो महसूस होता गया, उन्होंने वैसा ही लिखा। दोस्तों, मौत को लेकर अलग अलग धारणाएं सभी के पास होती हैं, पर सही क्या है वो आप इस वीडियो में जानने वाले हो। दोस्तों, मौत वाली टॉपिक को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा आध्यात्मिकवाद की दुनिया में, क्योंकि मौत का जो प्रश्न होता है वो कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं है। मौत को समझ पाना कोई छोटी बात नहीं है। मौत के बारे में जानकारी देना, जानकारी लेना, यह सभी बातें नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं। दोस्तों, आज तक जितने भी लोगों की मौत हुई वह कभी लौटकर नहीं आए, ना ही उनकी आत्मा लौटकर फिर से शरीर में आकर ये कहे कि मौत के बाद क्या होता है। ये तो शुक्र है उन महान आत्माओं का जिनकी भक्ति, तपस्या से ये चीज़ संभव हो पाया है। काफ़ी हद तक मौत के बारे में बहुत सी महान आत्माओं ने बताया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको आध्यात्मिकवाद के तरीके से बताने वाला हूँ कि मौत क्या है और मौत के बाद आखिर होता क्या है। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम लोगों को दिखाई पड़ती है, जिसे हम अपनी आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे समुद्र हो गया, पहाड़, जंगल, सूर्य, चांद, सितारे, उपग्रह, ग्रह, जीव जंतु और हम इंसान, मतलब जितनी भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, उन सभी को एक न एक दिन नष्ट जरूर होना है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, उन सभी को एक न एक दिन नष्ट जरूर होना है। दोस्तों, इस दुनिया में सभी चीज़ों को नष्ट जरूर होना है, पर कोई कोई चीज़ का समय पहले आता है, किसी चीज़ का समय बाद में आता है। जैसे इस दुनिया में असंख्य जीव जंतु मौजूद हैं। किसी जीव जंतु का जीवन काल 1 दिन का होता है और किसी जीवित प्राणी का जीवन काल 100 साल तक होता है। और पहाड़, पर्वत, समुद्र, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, यह सभी चीज़ें करोड़ों साल से जीवित हैं। लेकिन दोस्तों, इनको भी समय के साथ कभी न कभी नष्ट जरूर होना है। यानी कि जो चीज़ें हमारी आंखों से दिखाई पड़ती हैं, उन सभी चीज़ों को एक न एक दिन नष्ट जरूर होना है। और असंख्य जीव जंतु में से हम इंसान लोग हैं, और हम इंसान लोगों की जो आयु होती है वह लगभग 100 साल के आसपास होती है। हम इंसानी शरीर के जितने भी अंग होते हैं वह 80-90 साल तक पहुँचते पहुँचते काम करना बंद करने लग जाते हैं। हम इंसान के शरीर के जो चमड़े होते हैं वह भी सिकुड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण से 100 साल आते आते इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, हर इंसान 80, 90, 100 साल तक नहीं जीता है। बहुत से लोगों का जीवन काल बहुत कम होता है, जिसके शरीर में किसी बीमारी के चलते उनका जीवन काल कभी भी समाप्त हो जाता है। यानी कि इंसान के जन्म होने के बाद से 90 या 100 साल तक इंसान जीवित रह सकता है। इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। और दोस्तों, यहीं पर प्रश्न बनता है, आखिर मौत क्यों होती है और मौत के बाद क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह से कोई इंसान पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र पहनता है, इसी तरह किसी जीवित प्राणी का जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, या फिर समय से पहले उसकी मौत हो जाती है, तो उस जीवित प्राणी से निकली हुई आत्मा नया शरीर धारण करके फिर से जन्म लेती है। दोस्तों, सही मायने में
मौत किसी भी प्राणी के लिए वह पल होता है जिससे हर एक प्राणी को एक ना एक दिन गुजरना पड़ता है, और जिसकी मौत होती है वह इंसान कभी भी हम लोगों को मिलता ही नहीं। इसीलिए हम इंसान मौत से डरते हैं, क्योंकि अगर एक बार किसी इंसान की मौत हो गई तो वह कभी भी हम लोगों को ना ही मिल पाएगा, ना ही हम उस इंसान को देख पाएंगे। दोस्तों, हम इंसान मोह माया के जाल में इस तरह से फंसे होते हैं, नात बात रिश्तेदार में हम लोग इस तरह से फंसे होते हैं कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो हम लोग शोक मनाते हैं, रोते चिल्लाते हैं। वह इसलिए क्योंकि उस इंसान को खो चुके होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि इंसान मरने के बाद कभी लौट कर आएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं और तड़पते भी हैं किसी इंसान के लिए। लेकिन दोस्तों, सही मायने में अगर देखा जाए तो मौत हम इंसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है और बहुत सुखदाई होती है, क्योंकि हम इंसानों की जो जीवात्मा होती है वह जब तक जीवात्मा किसी शरीर में होती है दुख, परेशानी, कष्ट सहती रहती है, और जैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़ती है वह अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती है। लेकिन दोस्तों, कुछ क्षण के लिए जीवात्मा को दुख इसलिए होता है क्योंकि जिस शरीर के साथ वह कई सालों तक रही थी, अब जीवात्मा उस शरीर से निकल गई है। बस जीवात्मा को यही सब सोचकर दुख होता होगा या दुख होता है। और दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जीवात्मा को कभी भी जलाया नहीं जा सकता, ना ही दफन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जितनी भी जीवात्माएं होती हैं वह अमर होती हैं। क्योंकि दोस्तों, जो जीवात्मा होती है वह एक प्रकार की शक्ति है, यानी कि जीवात्मा जो हम इंसानों की होती है उसे ऊर्जा भी बोल सकते हैं, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित तो हो सकती है पर कभी नष्ट नहीं होती है। दोस्तों, मौत का होना हम इंसान के लिए सबसे सुखमय और सबसे अच्छा होता है। यह बात सुनने में अजीब तो लग रहा होगा आपको, पर यही सत्य है। दोस्तों, मौत सुखमय और आनंदमय तभी होता है जब मौत अपने आप से हुई हो, यानी कि जब इंसान प्राकृतिक रूप से अपने आप से मरा हो, तभी जो मौत होता है वो इंसान के लिए सुखमय और आनंदमय होता है। अगर कोई इंसान अपने आप से आत्महत्या करता है या अपने शरीर को मारता है, तब वही इंसान भूत प्रेत पिशाच बनता है, और उस शरीर की आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उस शरीर का निश्चित दिन पूरा नहीं हो जाता मरने का। यानी कि दोस्तों, हर एक इंसान का एक निश्चित दिन होता है मौत का, और उसी दिन इंसान की मौत होती है। और अगर दोस्तों कोई इंसान अपने आप से शरीर को मारता है या आत्महत्या करता है, तब वही आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कि उसका निश्चित दिन पूरा नहीं हो जाता है। अब दोस्तों, प्रश्न यह आता है कि जब इंसान प्राकृतिक रूप से या अपने आप मरता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? आखिर उस आत्मा का क्या होता है? दोस्तों, जब इंसानी शरीर से जीव आत्मा निकलती है तो उस अवस्था को मौत कहा जाता है। और दोस्तों, जैसे ही इंसानी शरीर से जीव आत्मा निकलती है और अपने शरीर को जीव आत्मा देखकर, मृत देखकर बहुत ही परेशान होती है, और दोस्तों जीव आत्मा बार बार अपने मृत शरीर में जाने का प्रयास करती है, पर जीव आत्मा जा नहीं पाती है। और जो जीव आत्मा होती है हम इंसानों की, वो अपने मृत शरीर को देखती रहती है, और जीव आत्मा तब तक अपने मृत शरीर को देखती रहती है जब तक कि उस शरीर को जलाया नहीं जाता है या जमीन में दफनाया नहीं जाता है। तब तक जो जीव आत्मा हम इंसानों की होती है वह अपने शरीर के आसपास रहती है और लोगों को देखा करती है कि कितने लोग उस शरीर के पास आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इन सभी चीज़ों को जो जीव आत्मा होती है वो महसूस करती है, देखती भी है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि जीव आत्मा जो होती है हम इंसानों की, वो एक प्रकार की शक्ति है, और शक्ति अदृश्य होती है, और अदृश्य रूप में शक्ति सब कुछ देखती है, पर हम इंसानी लोगों को केवल वो शरीर दिखता है जो मरा हुआ होता है। और दोस्तों, इसीलिए जो जीवात्मा होती है वो अमर होती है, क्योंकि जो जीवात्मा होती है वो एक प्रकार की शक्ति है। यानी कि हम इंसान जब भी मरेंगे तो हमारी जो जीवात्मा है
वो सभी चीज़ों को देखेगी, समझेगी, पर कोई भी इंसान हमारी आत्मा को नहीं देख पाएगा। दोस्तों, जब तक मृत शरीर को जलाया या दफनाया नहीं जाता है, तब तक जीव आत्मा शरीर के साथ साथ ही रहती है। और जब शरीर को जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, तब वो जीव आत्मा कभी भी अपने घर वापस लौटकर नहीं आती है। चाहे जो हो जाए, वो जीव आत्मा कभी भी लौटकर नहीं आएगी। वो जीव आत्मा वहीं से, जहाँ पर उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है, वहीं से उसका सफ़र शुरू हो जाता है उस कुदरत के पास जाने का, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिनके हाथ में सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, यानी कि सब कुछ जिसके हाथ में है, जिसे हम लोग ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड कहते हैं, यानी कि वो ताकत जो गिनती में एक है। उन्हीं के पास हमारी जीवात्मा जाने लग जाती है, ताकि उस जीवात्मा को कोई एक नई शरीर मिल सके। और दोस्तों, शरीर तभी मिलता है हमारे कर्मफल के अनुसार। दोस्तों, अगर जीवात्मा शरीर में रहते हुए अगर अच्छा काम की होती है, अच्छे कर्मफल किए होते हैं, तो उस आत्मा को पुण्य आत्मा लेने आती हैं। और अगर जीव आत्मा शरीर में रहते हुए पाप ही पाप या बुरे कर्म किए होते हैं, तो उस जीव आत्मा को अपना सफ़र खुद ही तय करना पड़ता है। और जीव आत्मा का सफ़र सिर्फ और सिर्फ यही होता है, कुदरत के पास जाने का, ताकि कुदरत उस जीव आत्मा को कोई दूसरा शरीर प्रदान कर सके। जैसा कर्म हमारी जीव आत्मा करती है, उसके आधार पर हमारे जीव आत्मा को शरीर मिलता है। अगर हम लोग अच्छा कर्म करते हैं, तो हमारी जीव आत्मा को ले जाने के लिए पुण्य आत्माएं आती हैं। और अगर हम लोग बुरे कर्म किए होते हैं, तब हमारी जीव आत्मा को अपना सफ़र खुद ही तय करना पड़ता है, ताकि हमारी जीव आत्मा को कोई एक नया शरीर मिल सके कुदरत के द्वारा। दोस्तों, इस दुनिया में मौत को लेकर जो अलग अलग धारणाएं मौजूद हैं कि हमारी मौत यमराज के द्वारा होती है, यमराज हमारी आत्मा को ले जाते हैं, नरक में डालते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिसके हाथ में सब कुछ है, जो सर्वोच्च शक्ति का ताकत है, जिसे ईश्वर परम शक्ति कहते हैं, उसी के हाथ में ही जीवन और मृत्यु होता है। और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आदेशानुसार ये सृष्टि चलती है। जिसका भी जीवन और मृत्यु होता है, वो कुदरत के हाथ में ही होता है। यानी कि कुदरत हर एक जीव आत्मा को एक निश्चित समय दिए होते हैं। उस निश्चित समय में हम लोगों को कर्मफल करना पड़ता है, और जब वो निश्चित समय आता है, तब इंसान की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जो जीव आत्मा होती है, वो फिर से उस ताकत के पास चली जाती है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। और दोस्तों, यही सत्य है, आप मानो या ना मानो। दोस्तों, मौत जो होता है, वह कोई भयानक चीज़ नहीं होती है हम इंसानों के लिए। मौत तो हम लोगों के लिए बहुत ही सुखमय और आनंदमय पल होता है। दोस्तों, मौत से हम लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि आज तक मौत के बाद क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानते ही नहीं, और हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि मौत के बाद क्या होता है। यही सब सोचकर हम लोगों को डर लगता है। दोस्तों, आज तक कोई भी इंसान लौट कर नहीं आया है बताने के लिए कि मौत क्या होता है और मौत के बाद क्या होता है। तो यही सब सोचकर हम इंसान मौत से डरते हैं, क्योंकि अगर मौत एक बार हो गई तो दोबारा उस शरीर में जीवात्मा जाती ही नहीं है। और मौत हो जाने के बाद हम उस इंसान को खो देते हैं जिसकी मौत होती है। लेकिन दोस्तों, मौत होना हम इंसानों के लिए एक आनंदमय सुखमय पल होता है, क्योंकि मौत हो जाने के बाद जो जीवात्मा होती है, उसको एक नया शरीर मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, मौत हमेशा कुदरत के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। यानी कि जब मौत अपने आप से होती है या कुदरत द्वारा जब मौत होती है, तभी वो मौत हम इंसानों के लिए सुखमय और आनंदमय वो पल होता है। और जो हमारी जीवात्मा होती है, वो भटकती नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, अगर हम इंसान अपने शरीर को खुद ही मारते हैं या आत्महत्या करते हैं, तो वही हमारी जीवात्मा लंबे समय तक भटकती है, और वो भूत प्रेत पिशाच इन सभी चीज़ों का जो हमारी जीवात्मा भटकती है, वो इन सभी का रूप ले लेती है। इसीलिए
जब मौत कुदरत के हिसाब से हो तो वही मौत सही मायने में सही मानी जाती है। तो दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको पता चल गया कि मौत क्या होता है और मौत के बाद क्या होता है हमारी जीव आत्मा का, आखिर क्या करती है हमारी जीव आत्मा। दोस्तों बहुत से नॉलेज हमने आपको इस वीडियो में दिया है मौत के बारे में आध्यात्मिकवाद के तरीके से। बस दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।